हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किंग राव के क्लोन जैसे ही वह सियोचैन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं या फाइव बीच में आ जाता है और क्लोन को मारने लगता है। फिर सियोचैन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक इन लोगों को संभालता हूँ। सियोचैन पूरा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि यह सब हो क्या रहा है। अब आगे यहाँ पर हम सियोचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सी चीज रियलिटी है और कौन सी नहीं। और तभी कुछ क्लोन यफाई के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी सियोचैन उन पर अटैक करने लगता है ताकि यहाँ पर यफाई के ऊपर एक खरोच तक नहीं पहुंचे। वो अब यफाई को उतना ही ज्यादा पसंद करता है जितना पहले करता था। वो सारी चीजें भुला चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर यफाई को माफ कर दिया होता है। तभी अचानक सियोचैन किसी और ही दुनिया में और टेलीपोर्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी बाजार में आ चुका होता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो अपना इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए कहती है कि मरना तो सबके नसीब में लिखा ही होता है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता इंसान कब मरेगा और कहाँ पे मरेगा और किस तरह से मरेगा। यही जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। इंसान जब पैदा होता है तभी से उसका मरना लिख दिया जाता है, जिसके बाद सियोचैन अगले ही पल किसी और ही दुनिया में चला जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर उस किंग राव ने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सियोचैन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया होता है। सियोचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या देख रहा है और क्या कर रहा होता है। बस जो उसका दिमाग उसे दिखाने की कोशिश करता वैसे वैसे वो करते जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह जैंगमिन के पास आता है, जैंगमिन अपना एक हथियार निकालते हुए सियोचैन के पेट के आर पार घुसा देती है। जैसे कि यफाई ने पीछे से हमला किया था, जैंगमिन ने सीधा सामने से हमला कर देती है। लेकिन ये भी सिर्फ सियोचैन का दिमाग ही दिखा रहा होता है। जिसके बाद सियोचैन फिर से वही जगह में पहुंच जाता है जहां पर यफाई उसकी मदद करने आया था। यहाँ पर आने के बाद जो यफाई होता है वो क्लोन के साथ फाइट कर रहा होता है। वो भी सियोचैन को सामने से सीधा अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, क्योंकि ये यफाई तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। वो यहाँ पर नाटक कर रहा होता है कि सियोचैन मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, जबकि उसका यही प्लान था कि यहाँ पर सियोचैन को वह दोबारा से मार देगा। जिसके बाद यफाई और जैंगमिन दोनों ही इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद किंग राव कह रही होती है कि अभी तक तुमने देखी वो सब मेरी जादू का बस एक छोटा सा नमूना था। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकती हूँ जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसी ने वो हथियार सियोचैन के अंदर घुसाया था। यही सिर्फ रियलिटी होती है, बाकी जो भी चीज हमने देखी थी वो सब इल्यूजन और इमेजिन था। किंग राव कह रही होती है कोई भी मेरी इल्यूजन से बाहर नहीं जा सकता, इतना स्ट्रांग है मेरा इल्यूजन। इसके बाद वह सियोचैन के ऊपर हथियार दोबारा से चलाने की कोशिश करती है। तभी सियोचैन खुद को बचाकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ सेक्टर पर एल्डर फेंग और उसके सब चेले चपाटे एल्डर को कैद कर लिया था। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर लोग मास्टर और एल्डर को खत्म कर डालेंगे। वो दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन चेले चपाटों ने बांध दिया होता है। तब ये सब देखकर एल्डर फेंग गुस्सा हो जाते हैं, उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता है जिसके अंदर से इतना स्ट्रांग ऑरा का प्रेशर निकल रहा होता है। उस प्रेशर से तो मास्टर और एल्डर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, तो रस्सी क्या खाक तोड़ पाते। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।